इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इब्तिदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बहुत ही बेहतर जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों, आपको यास्मीन फाउंडेशन, एक्शन अगेंस्ट हंगर और मोहम्मद अली का सलाम कबूल हो। मैं आज आपको एक ऐसी फैमिली, ये देखें कितनी ज़्यादा धूप है और ये सामने कमरा बना हुआ है और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इन बच्चों का हौसला कि ये बच्चे बग़ैर पंखे के, ये बच्चे बग़ैर ठंडे पानी पीने के ये कैसे गुजारा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों आपका। ये देखें ये फैमिली है और ये देखें ये घर में इनका कोई भी छत का पंखा आपको नहीं नज़र आ रहा होगा। ये सारा सामान ज़मीन पे बिखरा पड़ा है इनका सारा, ये देखें सारा बिखरा पड़ा है। और ये और माशाल्लाह बच्ची नमाज़ पढ़ रही है और ये इनका किचन है। ये बस इधर से हवा आती है, ये सारा इनका किचन ये देखें। ये हाँ जी, आपके कहने पे मैं आ गया हूँ और बताएं अब आप क्या कहना चाहती हैं। मैं यास्मीन फाउंडेशन को ये कहना चाहती हूँ कि आपकी बड़ी मेहरबानी, हमारे साथ ताउन करें। हमारे घर के हालात देख ही रहे हैं आप कि छत का पंखा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये बच्चे स्कूल वगैरह जा रहे हैं? जी बच्चे स्कूल जा रहे हैं माशाल्लाह से। मेरे अब छुट्टी हुई है और ये मेरी दो बेटी हैं, ये भी जाती है अकेडमी। और ये जो फ्रिज पड़ी है जी ये फ्रिज खराब है, ख़त्म हो गई है। दिखा सकते हो उधर ही। ओए ये क्या बेटा, ये खराब है। क्या टूटी हुई है? ये ऊपर बोतलें पड़ी हैं। ये पानी वैसे रखा हुआ है, पानी वाली बोतलें वाइट डस्ट मिट्टी। तो ये क्या, इसमें तो ये बैग, ये कपड़े पड़े हुए हैं। आपको बोला फ्रिज खराब है, बताया तो है आपको। चलो बेटा बंद कर दे, तो बंद कर दे। ये सारा सामान। हो अच्छा, क्या कहना चाह रही हैं जी आप यास्मीन फाउंडेशन को? जी मैं यही कहना चाह रही कि आप अपने लोगों की हेल्प करते हैं। कराची के, आप कराची जाके उनकी हेल्प करके आए, मदद करके आए। मेरा आपसे यही कहना है कि आपकी बड़ी मेहरबानी, हमारे साथ ताउन करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बच्चे और ये देख लें, बाज़ टाइम फैमिलीज़ ऐसी भी होती हैं कि जो बहुत ज़्यादा सफ़ेद पोश होती हैं और ये जो दुनिया है, ये दुनिया आम बंदे को नहीं समझ सकती। लोग ऐसे ऐसे सफ़ेद पोश हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। बेटा आपने तो अलमारी बनाई हुई है इसकी, आपने तो सारा इसमें कंघी, वो बुरश, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। यास्मीन फाउंडेशन मुस्तहिक लोगों को ढूंढती है, यास्मीन फाउंडेशन बेसहारा लोगों को ढूंढती है, यास्मीन फाउंडेशन सफ़ेद पोश लोगों को ढूंढती है। नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोई फैमिली गैर नहीं है। बड़ी हिम्मत करके मैं वीडियोस बना रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप बिलीव करें कि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। ये भी ये दो चार पाइयों पर ये बैठे हुए हैं। और मेरे हस्बैंड सुबह जाते हैं 6 बजे नमाज पढ़ के और 12-1 बजे आते हैं रिक्शा चला के। सर पे किराया भी आ जाता है, आंखें बंद करके महीना तक किराया देना पड़ता है। बड़ी परेशानी बनी है हमारे लिए। देखें कि ये जो 2 चारपाई हैं, ये भी इनके हस्बैंड के दोस्त हैं जिन्होंने, अल्लाह उनका भला करे, जिन्होंने हमारी मदद की है। उन्होंने इनकी मदद की है, चारपाइयाँ लेके दी हैं। तो ये पानी ठंडा वगैरह कैसे पीते हो, कैसे गुजारा होगा? बर्फ मंगवा के गुजारा करते हैं। बर्फ़ बाज़ार से आती है? जी बाजार से आती है बर्फ बाज़ार से आती है। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ सुनने वालों को, देखने वालों को, कि आप हैरान होंगे
कि ये फैमिली कोई गैर फैमिली नहीं है। मैं बड़ा अपने दिल पे पत्थर रख कर आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये फैमिली गैर फैमिली नहीं है। ये मसल्ले पे जो बैठी है ये मेरी बेटी फ़ातिमा है। फ़ातिमा बेटा नमाज़ पढ़ रहे हो आप? ये मेरी फ़ातिमा बेटी है। ये सामने जो ख़ातून बैठी हैं ये कोई गैर नहीं है, ये मेरी अपनी मेरी ज़ौजा है, मेरी बीवी है। मेरी 2 बेटियां साथ बैठी हैं। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा शबाज़ अली, ये मेरा अब्बास अली, ये मेरा सोहराब अली। मैं आपको क्या बताऊं नाज़रीन कि मैं कितना मजबूर होके वीडियोस बना रहा हूं। हालांकि मैंने बड़े बड़े लोगों की वीडियोस बनाई हैं, बड़े बड़े लोगों के। मैं कराची तक गया हूँ, इस्लामाबाद गया हूँ, पेशावर गया हूँ, रावलपिंडी गया हूँ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहर मैंने फिरे हैं। तो मेरे सारे दोस्तों ने मुझे यही कहा है कि अली यार आप लोग इतने लोगों की मदद कर रहे हो तो यार आप अपने घर की तरफ तवज्जो क्यों नहीं कर रहे। अब मैं यासीन फाउंडेशन को अपने मुंह से क्या बताऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मुंह से, लेकिन मुझे मजबूर किया गया। मेरी बीवी ने मुझे कहा है कि अली प्लीज़ आपकी मेहरबानी, आप लाजमी एक अपनी डॉक्यूमेंट्री बना के यासीन फाउंडेशन को फौरी तौर पे दिखाओ ताकि उनको पता चले कि ये जो मोहम्मद अली यासीन फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं तो इसके अपने हालात क्या जा रहे हैं। ये आप धूप का आलम देखें, इतनी गर्मी। अब मैं आपको अपना आप तो नहीं दिखा सकता, कितना मजबूर होऊंगा कि ये मैंने फैमिलीज़ को दिखा रहा हूँ। मैं यासीन फाउंडेशन को ये कहूँगा कि प्लीज़ आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरी बच्चियाँ मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं हमारे घर में। एक तो सामान नहीं है पूरा, ना फर्नीचर है, ना कोई वॉशिंग मशीन है, ना कोई हमारी यहाँ पे कोई फ्रिज है, ना कोई छत के पखे हैं। हमें सामान लेके दिया जाए, ये हमारे ऊपर नेकी की जाए प्लीज़। मैं हमेशा यासीन फाउंडेशन का शुक्रगुजार रहूँगा। हाँ जी, हार्ट का मसला है, किसी नेक बंदे ने मेरा इलाज करवाया है, डॉक्टर मोहम्मद से प्राइवेट। मेरा बहुत ज़्यादा हाँ, मैं आप नाज़रीन आपको बताता चलूँ, मुझे इन्होंने बताया था, बल्कि मैं साथ जाता रहा हूँ कि किस दिन आपको हार्ट अटैक आया था? 28वें रमज़ान हार्ट अटैक आया। यहाँ लगे कभी भी दिल के कभी भी कोई मसला नहीं बना। 28वें रमज़ान आया, कार्डियोलॉजी पंजाब कार्डियोलॉजी लेकर गए हैं, वहाँ पे इलाज करवाया है। और आप बिलीव करें कि इतना दूर आना जाना बड़ा वहाँ पे सिस्टम चल रहा था। तो फिर डॉक्टर मोहम्मद साहब हैं जो दिल के स्पेशलिस्ट हैं, और उनके पास ये अल्लाह के किसी नेक बंदे ने इलाज करवाया है। अल्लाह का नेक बंदा, उनका नाम मेरे ख़्याल से ग़ुलाम कदीर है जी। बड़े अच्छे नेक इंसान हैं। मैं नहीं उन्हें जानता, उन्होंने मुझे कहा कि मोहम्मद अली इनका इलाज करवाओ यार। तो कुछ नहीं होता, मैं जो भी होगा करूँगा। तो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। बड़े गुमनाम ऐसे लोग होते हैं जो बंदे के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन मेरे जो अपने हालात हैं जिनकी वजह से मैं अपनी बच्चों की वजह से, अपनी बेटियों की वजह से, मेरी बच्चों ने मुझे कहा है कि पापा प्लीज़ ये आप बनाएं और अपनी यासीन फाउंडेशन को ये लाजमी आप दिखाएं ताकि आपकी यासीन फाउंडेशन हमारी हेल्प कर सके। हमारे घर का सामान जो बिक चुका है वो सारा सामान हमारा पूरा हो सके और हम आराम से अपने घर में रह सकें। यासीन फाउंडेशन इतने लोगों की मदद करती है, इतने लोगों का साथ दे रही है, हमारे पे भी नज़र डाले हैं। अली मेरे हस्बैंड जो है बहुत खुददार है, वो किसी के आगे हाथ नहीं दे। कोई बात नहीं, छोड़ें आप इस बात को। इंसान अगर हाकल हाल कमाता हो, खुददार हो, तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। ये बात नहीं है, नीयत पर मुराद होती है। मेरी बेटी बेशक आप सामने ना आओ, ठीक है, आपने अपने आगे वो किया हुआ है, आप अपने पंखा चल रही हो। आप क्या कहती हो मेरे बच्चों? आप कुछ अपना कुछ मुझे बताओ प्लीज़। घर का सामान फिर इंशाल्लाह ताला मैंने यासीन फाउंडेशन को कह दिया। आप क्या कहते हो मेरे बच्चों? जी, सामान बन जाए, फर्नीचर वगैरह, ऊपर से राशन भी नहीं है, सही से गुजारा भी नहीं हो रहा। अल्लाह अच्छा करेगा मेरे बेटे, अल्लाह अच्छा करेगा। रोज़ाना कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है ना। रोज़ाना मैं जी जाता हूँ रिक्शा चलाने के लिए, और माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का, सुबह नमाज़ पढ़ के निकल जाता हूँ। कुछ 1000-2000 कभी कभार कम भी हो जाते हैं, फिर उसमें आधे पैसे रिक्शे का खर्चा हो जाता है, आधे लेकर आता हूँ। खैर है मेरे बच्चों, हाकल हाल खाने वालों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
अगर हम लोग सफ़ेद पोशी से अपना वक्त पास करते हैं तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हाँ, जो आप लोग कह रहे हो कि घर में जो फर्नीचर वगैरह जो होना चाहिए, जो सामान होना चाहिए, वाशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह, ये वो, और ये मैं यासिन फाउंडेशन को इंशाल्लाह ताला करता हूँ, तो अल्लाह ताला अच्छा करेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा। कूलर हो जाए हमारे पास, हम फैन। कूलर किस चीज़ का? कूलर ये पंखा वाला कूलर जो होता है, पानी वाला, वो फैन वाला। हाँ जी, फैन कूलर। हाँ जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है जी। यासिन फाउंडेशन को कहना चाह रहे हैं सारा कि दिन हम ऐसे ही बैठ के गुजारा करते हैं पंखे में। कितने का वो कूलर कम से कम आ जाता है? 23,000 का कूलर 23,000 का है। जी आपने पता किया था कूलर का? जी। क्या? जो ये कूलर है पानी वाला, ये जो फैन कूलर होता है, ये 23,000 का। चलें, अलबत्ता अल्लाह करम करेगा जी इंशाल्लाह ताला। आपकी ये फ़रियाद मैं यासिन फाउंडेशन तक पहुँचाने लगा हूँ, बल्कि अपनी फ़रियाद मैं यासिन फाउंडेशन को पहुँचाने लगा हूँ। यासिन फाउंडेशन ये देख लें कि ये मोहम्मद अली आपको अपने घर के ये सारे हालात दिखा रहा है। अब ये हमने किराए के मकान पे बैठे हुए हैं। कितना किराया दे रहे हैं जी हम यहाँ पे? 15,000। 15,000 रुपया हम दे रहे हैं। ये मेरे बच्चे बैठे हुए हैं। अल्लाह पाक यासिन फाउंडेशन को हमेशा कामयाब रखे, ताकि ये सफ़ेद पोश लोगों की मदद करते रहें, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहें। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़मान में रखे। आप खुश रहें, आबाद रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।